नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में और एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। देखिए, आज का इशू आप सबको टाइटल से ही पता चल गया होगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर के है। लाइव किसी दिन आऊँगा, अभी तो फिलहाल लगातार जो ऑफिस मतलब जबलपुर हाई कोर्ट में और इंदौर में और तमाम जगहों पर जो आप लोग मुझसे मिलते हैं, तो इस समय मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर के काफ़ी सारी समस्याएँ आपने मुझे बताया। उनमें से जो सबसे ज़्यादा समस्याएँ 2 प्रकार के लोगों ने मुझे मुलाकात की। एक पहले वो लोग जो महिलाएँ हैं और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिलाएँ हैं ख़ासकर, जिनके कट ऑफ मार्क्स जनरल की महिलाओं की कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है। चूँकि आप लोग फिजिकल भी पास हैं, तो एक चीज़ कि क्या सर ऐसा संभव है कि हमारे मार्क्स जो है जनरल से ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्होंने हमें कंसीडर नहीं किया है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं गलती से उन्होंने जो है एसएएफ भर दिया, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो जीडी से ज़्यादा हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो दोनों की चर्चा मैं करूँगा, आराम से करूँगा। अभी फिलहाल जो है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो वीडियो नहीं बना पाया। देखो, मुझे ये नहीं पता कि महिलाओं के बारे में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट शायद मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ये चाहता है कि महिलाएँ ना आएँ। भले ही ये ढोंगी ढपूसला चलता रहता है कि 33% से बढ़ाकर रिजर्वेशन 35% कर दिया जाए। ये 100% भी रिजर्वेशन कर देंगे तो भी महिलाएं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि इतने मूर्खों की एक फौज चयन शाखा में शायद बैठी हुई है कि कॉमन सेंस नहीं लगा पाए उन लोगों ने। छोटा सा कॉमन सेंस कि अगर हम महिलाओं को जो है प्रथम चरण में रिजर्वेशन नहीं देंगे तो फिर अंतिम में कैसे पाएंगी? ठीक है। और जो बेचारी अंतिम में पाई भी तो भी तुमने उनको लात मार के बाहर कर दिया। बस समझ रहे हैं पूरा। पर इस बार जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, मतलब रूल बुक के खिलाफ ही जाके हो गया। रूल बुक में लिखा है, आप पढ़िए रूल बुक का क्लॉज नंबर 15, 14 और 15। 14 में लिखा है आरक्षण के बारे में और 15 में लिखा है आपका कि कौन कौन सी चीजें कैसे लिस्ट को बनाया जाएगा, अंतिम चयन कैसे किया जाएगा। तो 15 का सब क्लॉज पढ़िएगा, 3 और 4 पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा आप। आज रूल को मुझे पता है ना, आप लोग एग्जाम दी होगी महिलाओं ने, लेकिन उन्हें अभी तक इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज इत्मीनान से पढ़िए क्योंकि डिस्क्वालीफाई होकर बैठी हैं। तो एक शायद उम्मीद जग जाए आपको कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लड़ेंगे तो 100% आपका इसमें सिलेक्शन होगा। 100% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूल बुक में लिखा है कि प्रथम चरण महिलाओं को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम द्वितीय चरण महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करेंगे। और उसमें एक चीज लाइन लिखी है कि हॉरिजॉन्टल जब आरक्षण लागू करेंगे, महिलाओं का आरक्षण जब लागू करेंगे एक्स सर्विसमैन का, तो जो अनारक्षित सीट होगी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं जिनके मार्क्स जनरल की महिलाओं से ज्यादा होगा उनको हम उसी के अंदर कंसीडर करेंगे, मतलब उसमें शामिल करेंगे। तो एक बात तो पहला बहुत बड़ा फैक्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, यस ये रूल बुक में है। तो पहला दूसरा सवाल, क्या रूल बुक में अगर होने के बाद क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतनी ताकत है कि उसको बदल सकती है? तो नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के बाप के पास भी ताकत नहीं है कि इस प्रकार की चीजें बदल सके। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल 5 नवंबर 2024 को एक जजमेंट आया था, उसको पढ़ लीजिएगा। आज आप गूगल करिएगा, रूल ऑफ गेम। रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब है कि अगर गेम एक बार शुरू हो गया तो आप बीच में रूल को नहीं बदल सकते। अगर परीक्षा एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब आपने फॉर्म भर दिया और परीक्षा हो गई है, उसके बाद आप रूल में नहीं बदलाव कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। रूल में बदलाव आपको नहीं करना, मतलब नहीं करना। ये 5 जजों के बेंच ने ऑर्डर दिया, तो बहुत अच्छा भाग्यशाली आप लोग हैं कि 3 महीने पहले ही जजमेंट आया। सारी ये जजमेंट पुलिस डिपार्टमेंट नहीं पढ़े होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, नहीं तो इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करते। मतलब जितनी महिलाएं हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, अगर उनके मार्क्स जनरल महिलाओं से ज्यादा हैं तो उनको 100% उसको लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे वो सिर पटक के दें और चाहे पैर पटक के दें, पर देंगे ही देंगे। बस आप लोग लड़िएगा जरूर, और जो मैंने पॉइंट बोला है उस पॉइंट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आपको मूर्ख बनाएंगे कि चूंकि तुम्हारे रिटर्न में जो मार्क्स थे वो तुम्हारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, जनरल कैटेगरी के नहीं थे, इसलिए हम तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो वैसे तो खींच के झपाड़ा मारना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, पर ठीक है, फिर भी उनको आइडियली ये समझाना पड़ेगा हमें कि देखो भैया, आपकी रूल बुक में क्या लिखा है? आपने लिखा है कि प्रथम चरण में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो नहीं दिया, अंतिम चरण में दिया जाएगा। तो 15 क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, 15 का सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉय के साथ लागू हो सकता है क्योंकि बॉयज का कट ऑफ दिया गया फर्स्ट चरण से, महिलाओं को नहीं दिया गया, महिलाओं के लिए बोला गया था लास्ट में दिया जाएगा।
तो महिला तो बिल्कुल खुश रहें, क्योंकि आप अगर लड़ेंगे उसमें तो 100% आपको उधर जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि एज पर सेटल्ड लॉ, पहली बात ना तो रूल बुक के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ना ही वो बदल सकते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कह सकते, और भले इन्होंने अभी बदल करके रिजल्ट दिया है फिर भी इनको मात खानी पड़ेगी। जो ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी की लड़कियां हैं जिनके पास जनरल कैटेगरी ज्यादा है वो आप लोग बिल्कुल पाएंगे। जो आप क्यों पाएंगे, दूसरी चीज, आपने ढंग का रिजल्ट देखा होगा, 396 सीटें थी महिलाओं की, जिसमें 388 सीटें जो कन्वर्ट की गई है। इसका मतलब जनरल कैटेगरी की महिलाएं आई ही नहीं है, मतलब 10-12 महिलाओं को जोड़कर आई ही नहीं है, मतलब उनको जनरल कैटेगरी की महिला मिली ही नहीं है, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस से भरी, यहां से भरी, वहां से भरी, मतलब किसी प्रकार से चीजें की हैं। एक्स सर्विसमैन को हालत यह है कि 0 सीट, मतलब एक भी एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट नहीं हो पाया। खैर वो बात का मुद्दा है, ठीक। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाली ये दिमाग पर रखना, जिनका मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी की महिलाओं से ज्यादा है, बैठना मत चुपचाप, ठीक है, रौंदा रन दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, ये जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि एसएएफ जो है जिन्होंने गलती से चुन दिया है, जीडी से ज्यादा मार्क्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने चुन दिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी आपके पास एक दूसरा विकल्प खुला है कि आपके मार्क्स अगर जीडी से ज़्यादा हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं, और चाहे कोर्ट के थ्रू और चाहे किसी चीज़ का। भी मैं एक एग्जांपल बता, 2016 का अगर याद हो आप लोगों को, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट गए थे, लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, पर बेचारे एसएफ में जॉब कर रहे थे, और उनके मार्क्स जो थे जनरल कैटेगरी से ज़्यादा थे, मतलब जीडी में। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, खैर ओबीसी के थे वो लोग, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको उनको देना पड़ेगा, और फिर उनको जो है जीडी देना पड़ा। लगभग 300 जो कैंडिडेट्स हैं जो 3 से 4 साल से जॉब कर रहे थे, 5 साल जॉब कर रहे थे एसएफ में, उनको फिर जो है देना पड़ा। किस में देना पड़ा जॉब? जाके जीडी में देना पड़ा। तो एक बड़ा सा ग्राउंड है आपके लिए, तो एक चांस ले सकते हो, क्योंकि जॉब तो लगी गई आपकी एसएफ में, पर एसएफ में साफ साफ तौर बता दूं, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक। ये मैं अपनी एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें 2 साल पहले एक डीआईजी के घर में जो है बहुत सारी महिलाओं ने, एसएफ की महिलाओं ने जो है धावा बोल दिया था, आंदोलन किया था कि हमारे पतियों से जो है टट्टी साफ करवाते हैं, कुकुर की टट्टी साफ कराते हैं, और जो घर का काम करवाते हैं पूरी तरह से, मतलब एसएफ के साथ जो जिंदगी है वो टट्टी साफ कराने वाली जिंदगी। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की औरतों ने आरोप लगाया था कि इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। और आपने देखा हो कई बार कि बड़े बड़े जो अधिकारियों के जो बच्चे होते हैं, बीवियाँ होती, तमाम चीज़ें तो किसी किसी गर्म पानी फेंक देती है, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग जो बटालियन में वगैरह में रहते हैं वो तो कुछ ठीक है, बाकी जो हड़दरी का काम करते हैं उनके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत बदतर होती है, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जाके देखिए कैसे आपके जवानों के साथ क्या चीज़ें होती है ना। तो जिल्लत भरी होती है, बहुत सारे लोगों ने तो जॉब भी छोड़ देते हैं बाद में, क्योंकि जीडी वाली जॉब सही होती है, कम से कम आप लोग थाने में हैं, 100 डायल में कहीं है तो चलो पोस्टिंग है ना। लेकिन जो एसएफ के साथ बड़ी दिक्कत होती है। पर एक है कि आपको एक जॉब मिल गई है, पर आप कोशिश कर सकते हैं कि लड़े, अगर देखो सफल हुए तो फिर सीधे सीधे मिलेगा, और नहीं तो फिर बैठे। तो मेरा हमेशा एक बड़ा उद्देश्य ये रहा है लोगों को समझाने का, लड़ोगे तो जीतने की संभावना होती है, बैठे तो हो, हारे हम हो तो बैठे ही हो, इट्स बेटर कि हम लड़के ही देख लें, ठीक है। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए, और साथ एक ग्रुप बनाया था मैंने, उस ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा कि जितने भी इस प्रकार के जो सेलेक्टेड लोग हैं, खैर महिलाएं हों या एसएफ हों, जो सेलेक्टेड हैं, तो उनके ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आपको जो भी अपनी समस्या, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिएगा, तो मैं उसको चेक कर लूँगा कि क्या है तमाम चीज़ क्या नहीं। और एक ओबीसी होल्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी और जनरल जो होल्ड वाले 1387 वाले, ठीक है, आप सबको पता है कि 87-13 के लिए मैंने बहुत जोर लगाया, कहाँ पर? हाई कोर्ट में। पर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट का क्या कहें, जिन्होंने याचिका लगाई थी ओबीसी वाले और जनरल वाले, तो जनरल वालों ने याचिका लगाई थी, तो उन्होंने क्या किया कि पिटीशन को ट्रांसफर कर लिया सुप्रीम कोर्ट। अपन सिंगल बेंच यहाँ लड़े, डिवीजन बेंच लड़े, अच्छा चल रहा था, लेकिन जो पिटीशन है वो ट्रांसफर हुई कहाँ जाके? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए तय है कि जितने भी यूआर और ओबीसी के लोग हैं, जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, मैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट एडवोकेट चाहिए। क्योंकि मैं हाई कोर्ट में पैरवी जरूर करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर नहीं हूँ मैं वहाँ पर, मैं हर सारे हाई कोर्ट में रेगुलर हूँ, इंदौर हाई कोर्ट में रेगुलर हूँ, जबलपुर हाई कोर्ट में रेगुलर हूँ, ग्वालियर में रेगुलर हूँ, डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर हूँ, पर अभी दिल्ली के लिए रेगुलर नहीं हो पाता, तो वहाँ पर एक अलग से सेपरेट एडवोकेट करना पड़ेगा। अभी हमने मुझसे जितना हुआ मैंने किया, यूआर और 13% यूआर, 13% ओबीसी के लिए। अब जब तक आप लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा भाई, सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर सपोर्ट मिलेगा तब तो बखियाँ उधेड़ देंगे। और अच्छी खबर, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने
13 और 87 वाला जो अलग से अपना पुलिस का केस उसको एक्सेप्ट करके व्यापम और पुलिस विभाग को भी पिछले हफ्ते में नोटिस भेजा है। क्या रिजल्ट आ गया उसके बाद नोटिस यहाँ पर आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए और सबके लिए होगा। पर वो सब चीज़ों क्या है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज वेट करिएगा आप लोग। और बाकी जो लोग, जो महिलाओं के बारे में मैंने बताया, महिलाएं जो सेलेक्टेड नहीं हो पाई हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस महिलाएं, आराम से आप चैलेंज करिए। और जो एसएएफ में जिनका हो गया है और जीडी से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो लोग भी एक बार करिए। और उसके लिए ग्रुप बना दिया है मैंने, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप उसमें जुड़ जाइएगा, अपनी अपनी बातों को रखिएगा। और जो भी करना है आपको ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर करना है, क्योंकि अगर जिला अलॉट हो गए उसके बाद बहुत दिक्कत में आ जाते हैं आप लोग भी और सब लोग भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय।